हमारे बीच स्थानीय पुलिस चौकी के सिपाही हमारे बीच मंच में बन जाते पलामू जिला के आयोजक समिति उनके जिला अध्यक्ष जिला कैप्टन हमारे बीच उपस्थित हमारे विभिन्न विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता जी, पार्टी से ओमकार देशवाला, छतरपुर से बहन पृथ्वीराज, हजारीबाग से बड़े भाई स्वरूप उदय मेहता जी, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र मंडल जी और हमारे साथ इस मंच में मंचासीन हमारी बहन समान बेबी महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष आजाद हुसैन अंसारी जी तथा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, इस प्रमंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका अभिनंदन, आपका जोहार, आपका धन्यवाद। जब घर से चले थे क्योंकि बारिश का मौसम भी है और सामान्यतः हम लोग सभा कार्यक्रम मंच से नहीं बल्कि खुले मैदान पर क्या करते थे। तो बारिश का मौसम था तो धनबाद बोकारो गिरिडीह में बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो कह रहे थे कि धनबाद बोकारो नहीं है विधायक जी, वहां जाएंगे तो 4 लोग नहीं आएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन शायद कोई लोग भूल गए यहाँ पे हमारे जिला लगातार फेसबुक से लाइव कैसे चलेगा? धनबाद बोकारो से ऐसा लोग आपको सुनने बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, लाइव स्टार्ट है। अच्छा तो शायद चल रहा है ना? भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वो टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार जो स्नेह दिया आज के इस दृश्य को, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में लोग पैसे देकर अगर बुलाते हैं। आज अभी प्रधानमंत्री जी का पटना में या बिहार में कई कार्यक्रम था, वहाँ की बहनों को जबरन जो स्वास्थ्यकर्मी है, आंगनबाड़ी है, को जबरन ले जाया गया। तो लोग जबरदस्ती नेताओं के सभा में नहीं जाते हैं और बारिश के मौसम में पलामू की धरती में जगह कम पड़ रहा है तो निसंदेह ये आपका आशीर्वाद है और हम लोग को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। पलामू यानी पलास, पलामू का तो यानी पलास, ला यानी ला, मौ यानी इसके नामकरण में ही यानी पलामू के जो बुजुर्ग थे, पता नहीं 100 साल पहले इसका नाम दिया गया है या 500 साल पहले इसका नामकरण किया गया है या 1000 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, लेकिन कितनी सुंदरता के साथ कितना सटीक पलामू का नामकरण किया गया है कि प से पलास, ल से ला, म से महुआ। भाग्य रहा होगा पलामू वासियों का, क्या इतिहास रहा होगा पलामू वासियों का, क्या भूगोल रहा होगा पलामू वासियों का। ये पलामू का 3 अक्षर का नाम बता रहा है कितना गौरवशाली रहा होगा ये पलामू जी। हमारे नौजवान पीढ़ी का ये प्रयास होगा, जेएमएम पार्टी का ये प्रयास होगा कि झारखंड के इस विशिष्ट भूभाग पलामू का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा उसे अपने संघर्षों से, अपने तप से, अपने त्याग से उसे हम लोग वापस लेकर आए। जिस पलामू को उसके नाम से ही सुनकर, उसके नाम के मतलब को जानकर हमें गौरव महसूस होता है, हमें गर्व महसूस होता है। आज उस पलामू को लोग पलायन के लिए भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को एक निर्जन स्थल के रूप में भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में भी लोग जानने लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है पुनः अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस पलामू को पुनः सुंदर और सुसज्जित बनाया जाए। इसके लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। यह नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं
माननीय हेमंत सोरेन जी उनके मुख से मैंने सुना था यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू में एक नई उप राजधानी बनाने की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पैटर्न को बदलने आया हूँ, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू जिंदाबाद जिंदाबाद। में क्या होगा मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम जब घर से आए तो हमने अपने आरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं चालक हैं उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरा से का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। फिर उन्होंने कहा कि रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा क्योंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। मतलब देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलेंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि आज सुविधाओं के लिए आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावा भी बहुत सारे काम है जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बात भी करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फलना आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे ही डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी तो ये बात अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिए। बाकी जो भी और भी सदस्य को आमंत्रित करते हैं उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्रीमुख से और दूसरा लाइन यही बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिए। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर ये सरकार की एक नीति होगी, ऐसा धागा खोलेगा तो पूरे राज्य को धक्के रखता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम और क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को। और आज शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो झारखंड में हमसे सुंदर नौजवान कितने हैं, हमको देखे ना टकला मुंडा एक सामान्य सा चप्पल पाँव में पहने हैं, एक साथ ये टी शर्ट भी आप दिल्ली दहे जाने में कहाँ चला दिए। बोले कि भाई हम रात में आए तो पूछा गया, अभी भी चूंकि आए तो दूसरा बारिश हो रही एकदम जो कपड़ा पहन के आए गंदा हो गया, कपड़े दिल्ली का सब थोड़ा सा कपड़ा मैला हो गया है तो यही ड्रेस लिया, यही पहने और यही हम सुबह उठ के आपके बीच चले आए। तो इसलिए आज अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज अगर पूरे राज्य के लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे पास लेकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखते हैं, हमारी ऊंचाई अच्छी है, हमारी लंबाई अच्छी है, इसलिए कि लड़का जो भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का नौजवानों को राजनीति में लाने का अवसर दिया जाएगा। देखिए बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, महिला लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई महान गुरु को मानता है, कोई बुढ़ा बाबा को मानता है। सबकी आस्थाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरत है हमारे ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई प्रार्थना करता है, कोई इबादत करता है, सबकी आस्था अलग हो सकती है, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत एक ही है, वो है मकान की जरूरत है। ये किसी की अलग नहीं है।
दिलीप मेहता भाई हो सके कृष्णा जी को मानते हैं, ओंकार जायसवाल जी संगम जी को मानते हैं, आजाद हुसैन अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन जरूरत इनकी भी वही है, रोटी कुर्ता मकान। इसलिए आपको ये जानना होगा कि जिस आपकी आस्था जिस पर है, जिसके ऊपर आपकी आस्था है, उसने संसार को बनाया होगा। मैं उस पर बात विवाद नहीं करना चाहता हूँ, उसने दुनिया को बनाया होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज अगर आपकी जरूरतों को कोई पूरा करेगा तो ऊपर में बैठा कोई ईश्वर खुदा भगवान नहीं, नीचे जो कानून है, नीचे जो सरकार है, नीचे जो नीति नियम है, नीचे जो हमारे संसाधन है, वो आपकी जरूरत पूरा करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यदि आपको चोट लगे तो आप अपने आराध्य देवी देवता के पास जाके धरना नहीं बैठते हैं, आप थाना में जाके धरना बैठते हैं, क्योंकि कानून ही आपकी मदद करेगा। इस बात को आपको व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। आस्था अलग जगह है, हमारे देवता हमारे पूजा पद्धति वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो आज लोकतांत्रिक जो भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत के जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके प्रति हमारी अलग आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इस बात को भी हमें तय करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राजनीति एक ऐसा जगह है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि भारत राजा का देश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, और उस गणतंत्र का भारत का संविधान है, और उस संविधान की रक्षा कौन करते हैं? राजनेता करते हैं, जिनको हम लोग या तो राज्य में असेंबली करेंगे और देश में पार्लियामेंट करेंगे। और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे रात के वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर जब चुनाव आता है हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है, मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में, आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया कमा दे, कोई हमें एक बोतल शराब कमा दे, कोई हमें मांस मदिरा कमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ते में जाते जाते अरे भगवान आए कभी दुख के समय हमें दुआ तो खा ले, भैया खा लिए, भगवान खा लिए तो गुना कैसे रहेगा? जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेता इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा, तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को देता रहे? इसलिए अगर राष्ट्रों में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिन्हें मोह माया ना जिंदाबाद जिंदाबाद होगा। जब तक उनमें लालसा होगी नीति, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते। नहीं जा पाएगा। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिन्हें मोह ना हो। आपको क्या लगता है कि हमें ऊपर नहीं आता, दुनिया भर को ऊपर आता है, लेकिन लोग किसी से बोलते हैं क्या भी बैठता है वो मैं ऊपर हो गया। वही लोग भी बोलता है कि वो देखते हैं सम्मान घाट लगा के वीडियो बनाता है, विधानसभा में देखते हैं 2 ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन जाता है, टी-शर्ट के ऊपर एवं गांव भर के तरफ ऊपर टी-शर्ट पहन जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन साथ ही बदल ये वो गरीबी है। जैसे बचपन में हम लोग का नानी डराती थी, हमारा नानी बहुत डराई है, तो उसकी पर पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहाँ को वो दरिया और जंगल में मत जाना, वहाँ के बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति गलत है, राजनीति टीचर है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे यहाँ बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ भूख है, लेकिन वहाँ जब चले
घर को जोड़ने के माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहाँ जाके देखिए ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? भाषण खत्म होने वाला हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आज क्यों नहीं तो हमने बात कीजिएगा सर अभी कहा चाहते हैं अरे अपना अभी कहा चाहते हैं जो विधायक बन के गए, लेकिन वहाँ आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हर कोई उसका घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर कोई परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है। तो जब हम खाली पाँव जाते हैं ना तो चोट पहुंचता है। कैसे विधायक? अरे तुम नाश्ता करके आ गए पूरा। अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पाँव जाना उनकी करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है। एक बागी की बात ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलंगों की पावन धरती से ये विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे, क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आगे इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आज सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेंगे। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा वक्त महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है, उसके अभिमान से काम करने उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें, हमारे पास 56 सीटें। एक बार मारो हूँ कार्य नहीं कुछ बोलिए ना सर डीसी ऑफिस जाने का शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को 20 का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने गुरुओं को जिंदा जलाया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूर नहीं मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। खाना खाने टाइम में मैंने ऐसे विधायक लोग है नहीं है ना कि आप मिल सकते हैं। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 2 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है, लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया। क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स हैं, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी है बेकार है, बेकार रहने मतलब नहीं हम उनको वोट कर देंगे। और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे कोई नहीं मतलब नहीं हम उनको वोट कर देंगे। इन 2 आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन 2 आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है, और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के लिए चुनकर जाने वाला वो जनता के लिए काम करेगा, वो टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% मैं अपने आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है, क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा ये प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है, और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेएसएम के लिए विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है,
आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा गाड़ने की बात है, युवा आगे आएंगे। दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी उस पैटर्न को भी तोड़ा है और आप जाके उठा के देख लीजिए 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहुत परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना है, आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था आई युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी आग्रह होगा कि राजनीतिक सूचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कल हमारी प्लानिंग क्या है, किस चीज की पानी है, उसमें रोपाई कैसा होगा, उसमें खेती बाड़ी कैसे होगा, अपने घर की जीविका का जो तरीका है उसका लोग चर्चा परिचर्चा में इसको भाग में लाते हैं। फिर उसी प्रकार आपको राजनीति में आकर भाग लेकर चर्चा परिचर्चा करना होगा कि किस नेता का विजन कैसा है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर, कौन से लीडर का समूह हमारे राज्य को आगे ले जा सकता है, कौन सा लीडर का समूह हमारे जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। ये आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। 2029 बेशक अभी दूर है, लेकिन समस्याएं हमारे सामने हैं, मुद्दे हमारे सामने हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या भले पलामू प्रमंडल में कम है, लेकिन दम है। आप लोग जो भी जनता के मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ अपने कार्य को, अपनी सेवा भाव को जारी रखिए। जनता निसंदेह आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेगी, अपना आशीर्वाद भी देगी। इसलिए मैं पलामू प्रमंडल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि जनता की जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़कर रहें। उन समस्याओं के साथ चाहे वो प्रखंड स्तरीय रहे, जिला स्तरीय रहे, उन मुद्दों के समाधान के लिए आप प्रयासरत रहें। निसंदेह पलामू की धरती में भी हम लोग बेहतर करने में सफल होंगे। और आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सभा इस बात का प्रमाण है कि पलामू झंडा बोकारो के तर्ज पर जेकेएम की एक नई उभरती हुई पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और निसंदेह आज इस राज्य, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल यानी एक लड़का या लड़के का जन्म ली होगी 25 साल पहले, तो आज वो युवावस्था के आसपास आ गया होगा। आज वो बड़ा हो चुका होगा, आज वो जवान हो चुका होगा, आज अपने पांव पे खड़ा हो चुका होगा। लेकिन 25 सालों में हमारा झारखंड आज भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया है। और उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है, इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, इस राज्य की खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन उसके बाद भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल है, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। और जब भी हम लोग दिन भर के क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं तो ये बैठकर बोलते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे, यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहाँ 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबू जी के नाम से अस्पताल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हुआ। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से एक चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है, पर ये हम नहीं किए तो कोलंबिया में ये हो जाएगा 20 सालों में, अगर इन चीजों को ध्यान नहीं बना तो ऐसा होगा हमारा हाल।
अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहाँ जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना ले। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी कमी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी है। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि ऐसे लीडर मिल जाएंगे। क्योंकि लीडर ना बनने से पहले वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि जो मेरे विधायक जयराम मातो ऑन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी से बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद हमारा व्यवहार है ये आपको पूरे सर्किट हाउस में आए अनुमान आप भी जानते हैं कि कोई आपकी थी आते हैं विशेषकर जो विधायक आईएएस आईपीएस तो सर्किट हाउस में जाते हैं और सर्किट हाउस के जो कर्मचारी उनको भी मालूम है कि दूसरे जिले के दूसरे राज्य के विधायक आते हैं तो उनको यहाँ कराते हैं। वैसा उन्होंने हमारे वही इंतजाम किया था, लेकिन विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, बार का एक प्रोटोकॉल, एक परिपाटी, उन्होंने हमारे एक अलग कैमरा लगाया था। बाकी दो कमरे थे जिनमें हमारे बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनमें हमारे साथ दो आए थे। तो हमने देखा था विधायक का प्रोटोकॉल जब हम फॉलो नहीं किए दो लोग बिछोना है किसी में दिल के हम 4 बात में नहीं सो जाते नहीं होता है। और सारे विधायक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। फिर हमने अपने अध्यक्षों को कहा कि बिठाए हैं जरूरी जो भी है बिस्तर एक बार, लेकिन जगह बहुत यही चाहिए, क्योंकि हम जो विधायक की परिभाषा है, विधायक की जो परिपाटी है, इसे ही बदलने के लिए आए। के लिए ईश्वर का अवतार, उसे कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को आभास दिलाने के लिए आए। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका हमसे बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टर्न हमें 10 बजे आइए, हम आपके साथ सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्या को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। लीडर लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंड सेट कर दिया गया, इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से ला रहे थे नहीं ला रहे, हमसे खूब लाता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं, दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दें किसी बाजार का काम में उठाओगे, हमने भी उस दौर को किया है भाई कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त को उधार लेते थे इम्प्रेस करने के लिए, जाएंगे थोड़ा वीआईपी बन के। आप वीआईपी पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है। स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिएगा। जाइए वीआईपी मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए वीआईपी मंचों में हवाई चप्पल पहन, जाइए वीआईपी मंचों में, तब जानेंगे आपको सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर चक्कर नहीं है और किसी को इम्प्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इम्प्रेस करने के लिए, हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैसा चाहिए तो ये आसान नहीं है करना। अरे आदित्य ने होता इसीलिए बाकी लोगों को खाना यही है, और हमने भी खाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है, बस इस प्रयास को 4 लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले और इस राज्य को आप इस बात को मानिए। आज अगर किसी के पास समस्या होती है आस पास के क्षेत्रों में,
निस्संदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स से उसके पास जाएंगे, हमारी समस्या को कम से कम बैठ के सुनेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है, उनके साथ टेकन करते हैं और आप हमारे पास आइए। अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते हैं जनता दरबार में। आज के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया, उसमें बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाते हैं, बाकी विधायक के पास आइए, और सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा तो ऊपर पर ठीक देख लेंगे, हम देख लेंगे। बोल रहे हैं मामला देख ले, बोल रहा देख ले। मैक्सिमम हम लोग के सब अपने विधायक बढ़ने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी करते हैं। अगर विधायक गिर गए तो सवाल, सुबह उठने गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते गिर गए तो सवाल, उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सवाल, और बात वगैरह समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात। नहीं पढ़ने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर करते हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है, लेकिन आज जहाँ जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। किसी को फोन लगाना है किसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं। इसलिए चूंकि मेरा मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का ये है कि जब हमारे घर के, ये गमछी वाला है, हमारे ही घर के भाई हो बहन हो, आ रहा मोबाइल हाथ में घड़ी आ रही है, इमरान जी जब उन जगहों में जाकर बैठते हैं जहां से झारखंड को बदलने की अपेक्षा है, वो खुद जाकर बदल जाते हैं। आज वीडियो कौन है? कोई झारखंड का ही बेटा होगा। थाना प्रभारी कौन है? शायद कोई झारखंड का बेटा या बेटी हो। अधिकांश डीएसपी कौन है? शायद झारखंड का ही बेटा या बेटी होंगी, लेकिन फिर भी बालू लूट रहा है, फिर भी कोयला लूट रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग करते हैं। 1970 का दौर कुछ और था, 1980 का दौर कुछ और था। वहां सिपाही भी झारखंड का बड़ी मुश्किल से मिलता था। बीडीओ सीओ दरोगा तो दूर की बात, डीएसपी तो आसमान की बात। वहां सिपाही, वहां हवलदार, जमादार, झारखंडी लोग मिलता था। तब शिकायत हो सकती है कि भाई झारखंड लूट रहा है, क्योंकि थाना प्रभारी हमारा नहीं है, बीडीओ बाबू हमारा नहीं है, सीओ हमारा नहीं है, डीएसपी हमारा नहीं है, झारखंड लूट रहा है। लेकिन 2025 में तस्वीर बदल चुकी है। अधिकांश युवा युवतियां झारखंड के ही बीडीओ, बड़ा बाबू, सीओ के पोस्ट पर है, फिर भी झारखंड लूट रहा है। ये सबसे बड़ा तकलीफ है। इसलिए लूट रहा है क्योंकि सरकार का अपनी व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। एक एसपी से हम बैठे तो सीधे बोले विधायक जी ऐसे बातचीत हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम 2007 के मैट्रिक है। हमने कहा कभी 2009 के मैट्रिक है। तो बोला हम लोग तो भाई एक ही उम्र के हैं, आप एमएलए बन गए, हम एसपी बन गए, लेकिन ईमानदारी से कहें, भले जनता को लगे आप हम लोग को धमकाइए, कुछ बोलिए, लेकिन हम लोग को फाइल रांची से आता है। कसम से हम अपना जिला में भी निर्णय नहीं ले पाते। जिला में निर्णय का मतलब था थाना प्रभारी का इस थाना से दूसरे थाना में शिफ्ट करना। ये एसपी के हाथ में नहीं है, झारखंड में एसपी की विभाग है।
कि हमको कोई मंत्री का चिट्ठी आ जाता है कि आपके टेबल में फाइल भेजनी है, बस आपको साइन करना। तो जब तक इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपको विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको सरकार में आना होगा, सत्ता को जानना होगा, सत्ता को समझना होगा, सत्ता को चलाना होगा, ये व्यवस्थाएं बदलेगी। मैंने विधानसभा के सत्र में भी कहा था कि झारखंड का जो आम व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, खेतों में खतियानों में काम करता है, जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, जो रेजा कुली का काम करता है, जो चाय दुकान पान दुकान की कुंडी लगाता है, उसे नहीं मालूम है पॉलिसी क्या है, उसे नहीं मालूम है कि आपका बजट क्या है, उसे मालूम है थाना, अंचल और ब्लॉक। ये तीन चीज वो जानता है। अगर ये तीन चीजों में आप दुरुस्त कर दें, इसे अगर आप करप्शन से मुक्त कर दें, तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये तभी होगा जब आप उस सिस्टम में बैठेंगे। बड़ा दुख लगता है 25 सालों के झारखंड में आज हमारे पास क्या है, खनिज संपदा के बाद भी हमारे पास क्या है। इसके लिए नियत और नेतृत्व होना चाहिए। इनकी नियत नहीं है और ना ही नेतृत्व। अगर नियत और नेतृत्व पर सटीक हो जाएगी तो हमें लगता है कि हमारा झारखंड राज्य कम से कम टॉप 5 के पायदान में जरूर आएगा। हमारे पास बहुत ही संसाधन है, बस हमारे पास नियत और नेतृत्व की कमी है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में कम से कम युवाओं को नेतृत्व का ऐसा अवसर दे कि अपनी काबिलियत से, अपने सामर्थ्य से इस राज्य को बदलने का हुनर रखे। आपको ये प्रयास करना होगा। आज पलामू की पावन धरती में कहना चाहेंगे, आज अभी हमारे बहुत सारे भाई लोग चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी की बहाली है, जिसमें जिला स्तरीय बहाली की बात आई, बहुत सारी शिकायतें आई। आज मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, निसंदेह आपके जो पत्र ज्ञापन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, निसंदेह उस पर हम लोग का जो भी प्रयास बनेगा, चाहे वो जिला स्तरीय प्रयास होगा या राज्य स्तरीय प्रयास होगा, उस पर हम लोग कमी नहीं रखेंगे। हम लोगों ने करके दिखाया, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति का मामला हो, सदन में हमने सवाल उठाया, एक सप्ताह में चेयरमैन को नियुक्त किया गया। पलामू के बहुत सारे भाई जेपीएससी का जो ये रिजल्ट प्रकाशन के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें विशेषकर पलामू प्रमंडल के भाइयों की भागीदारी कुछ ज्यादा थी, वो आमरण अनशन पर बैठे थे। उस अनशन को हम लोगों ने मैंने जाकर तोड़ा, उनसे कहा कि यही रीत है कि युद्ध करिए, फिर आराम करिए, फिर खा पी के चाय छो के युद्ध करिए। उनके अनशन को तोड़ा, उनको हमने महामहिम से बुलाया और महामहिम से मैंने सख्त आग्रह किया कि महामहिम, जब त्राही लोग ये करते हैं तो महामहिम को लोग याद करते हैं। आज छात्र त्राही कर रहे हैं, आपको इसको संज्ञान लेना होगा और कम समय में रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो, आपको मार्गदर्शन करना होगा। और लगता है कि महामहिम के उनसे मिलने के शायद 3 दिन के बाद ही जो रिजल्ट 11 महीना से पेंडिंग था, उस रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता। वैसा नहीं है, हम एक विधायक होने के बाद भी क्षमता से बढ़कर हमने प्रयास किया है। अब चाहे अपनी बात को विधानसभा में रखना हो, चाहे कोई मसला हो, कोई मुद्दा हो, उस विषय को मैंने मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया है। लेकिन आपको भी मालूम है, कोई भी विधायक है, कोई भी पार्टी है, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितना उसके पास विधायकों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखिए। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आज बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं, विकास इस नौजवान के साथ इसके जैसे 4-5 विधायक भेजे होते तो आज विधानसभा का रूपरेखा कुछ और होता जब एक विधायक बढ़ के विपक्ष की भूमिका में। आप जो विपक्ष के राजनीतिक दल उनसे भी पूछिए, आज एक अकेला विधायक हो, कभी 2-3 मिनट के समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जिस दिन हमारे पास आधा दर्जन विधायक हो जाते और वो समय 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता, तो समझ लीजिए हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर
हम भी पता नहीं कहीं गल बजा ना जाए कहीं तो फंसा में न ले जाए सिंपल सा सवाल था किसानों के मसले पर एकदम सीधा सवाल था मेहमान अंसारी जी 2-3 लाइन बोले प्रजाति को नहीं समझ नहीं पा रहे गलत कर रहे समझ में नहीं आ रहा सिंपल सवाल पूछ रहे मुख्यमंत्री लगा मैं भाई थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करते हैं आपने देखा बिल्कुल एक दिन नहीं 2-3 दिन कई अवसर पर आपने देखा होगा कि हमारे सवाल को उत्तर देने के लिए खड़ा हुए कोई और मंत्री और जवाब देने के लिए सीएम साहब को भी खड़ा कि अगर मेरे साइड से अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो सदन का परिणाम क्या होगा सदन का माहौल क्या होगा और एक बात ईमानदारी से आप भी जान रहे पता नहीं पलामू का नहीं कहेंगे लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर प्रधान और छोटा नागपुर के बारे में यही कहेंगे कि विधानसभा का जो डिबेट जिस चैनल में चलता है ना उसको अभी लोग जाके सब्सक्राइब किए कि जरा मासो क्या आप बोले नहीं जानते कि डिबेट कौन चैनल में चल रहा है विधायक वहाँ क्या बोल रहा है झारखंड उस चैनल को अभी जाके लोगों ने सब्सक्राइब किया है और अभी उसका संख्या भी बढ़ा है एक विधायक आने से इतना माहौल बदला है एक विधायक आने से इतना परिपाटी बदला है जिस दिन दर्जनों विधायक आएंगे 20, 22, 24 और वो संख्या 40 के पार होगी आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य जरूर बदलेगा बस आपको उसमें निष्ठा होनी चाहिए इसलिए आप सभी से आग्रह होगी और निसंदेह आज झारखंड की सबसे ज्वलंत मांग स्थानीय नीति है आज देखिए कि आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएगी आंदोलन झारखंड में हो रहा है असर बिहार में हो रहा है आज जब पार्टी आज अपने जो कैंपेन में जाती है चुनाव कैंपेन में वो जाके झारखंड के 80 विधायक नहीं एक लोग विधायक के उदाहरण को रखती है कि झारखंड की असेंबली में एक नया विधायक आया है गरीबगढ़ का जाइए उसको सुनिए उसको देखिए कैसे अकेले वो सदन में जनता की बातों को उठाता है आंदोलन हम झारखंड में कर रहे हैं असर बिहार में हो रहा है कि आपसे छुपा नहीं इसलिए इस राज्य की आवश्यकता है स्थान नीति इस राज्य की आवश्यकता है नियोजन नीति इस राज्य की आवश्यकता है तमाम वो नीतियां जिस राज्य को मजबूत कर सके इसलिए उस दिशा में हमें बढ़ना है तो आपको राजनीति में बदलाव करने ही होंगे कि आज से आपसे अपील करने के लिए आए हैं गलती करने होंगे काम करने के लिए लगन है उत्सुकता है संभावना है संख्या बढ़ेगी संभावना बढ़ेगी उत्सुकता बढ़ेगी इसलिए आपसे आग्रह है एक बात जब आत्मचिंतन करें इस बार झारखंड की राजनीति की जो परिपाटी है उसे बदलना है या नहीं बदलना इनसे पहले चुने ये धरती वीरों की धरती है चाहे वो नीलांबर पितांबर रहे राजा मेदिनी राय रहे या गणपत बाबू रहे अनगिनत किस्से इस मिट्टी से जुड़े हैं अनगिनत आंदोलन की दास्तां को इस मिट्टी ने देखा है लेकिन आज हमारी सूझबूझ नहीं होने के कारण आज राजनेताओं में विजन नहीं होने के कारण उस गौरवशाली परंपरा को उस गौरवशाली इतिहास को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं तो आज हमें आवश्यकता है आगे आकर अपने कर्तव्य के अनुपालन करने की आवश्यकता है ये पलामू की धरती में हम एक एक जनवासी से एक एक जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे और आपसे पुनः कहेंगे ऐसा नहीं है आप जेएमएम पार्टी को लेकर आप जयराम माधव के नेतृत्व को लेकर फैसला करने में 4 साल समय है तब तक आप हमारे कार्यक्रमों को आप हमारे क्रियाकलापों को आप हमारे जो तौर तरीके हैं उनको बिल्कुल पूरा 4 साल अध्ययन करके ये निर्णय लीजिएगा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए नहीं आए हम लोग जबरन आपसे वोट मांगने या राजनीति करने नहीं आए हैं आप लोग समय दे रहे हैं जब समय में आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करें कि हम अभी शादी ब्याह तो बचले हैं 3 महीना से हम लोग लड़के जाएंगे मौसा अलग गए हैं मामा अलग गए हैं फूफा अलग गए हैं जीजा जी अलग गए हैं
बेटा या बेटी का विवाह करना है, उसके लिए हम इतना समय ले रहे हैं, तो अपने राज की बागडोर किसी को देना है तो उसके लिए भी समय लेने की जरूरत है। आपको जिसको भी देना है, जिसके भी हाथों में नेतृत्व देना है, आपको सोचने की आवश्यकता है। आज माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपको अभी तुरंत बोल तो रहे हैं सर खत्म होने के बाद। क्योंकि वो उनकी धार्मिक स्त्री है, इसीलिए हम टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मर्यादा है। हम स्त्री चाहे विधायक सांसद हैं, विशेष व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई आप भी देखते हो, कुछ चीजें आप भी देखते होंगे जो प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है। आप बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आई होगी कि महामहिम बैठे हैं, बगल में मुख्यमंत्री बैठे हैं, बगल में उनके मंत्री बैठी है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल और मर्यादा के हिसाब से विधायक है, और जो बाकी विधायकों का सम्मान है वो सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसके दूरे हटके राजतंत्र जैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है। तस्वीरों में आपने देखा महामंत्री के बगल में माननीय मुख्यमंत्री बैठ सकते हैं, माननीय स्पीकर भी बैठ सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन गांधी विधायिका अगर बैठ रही है तो वो लोकतंत्र का नहीं राजतंत्र का प्रतीक है। मैं ये तो आपको समझना नहीं चाहिए। एक परिवार के अलावा कोई विशेष ना उन्नति हो रहा है ना उत्थान हो रहा है। आज आदिवासी सरकार कहने वाले आदिवासी तो लगातार सड़कों पे है, आदिवासी समूह लगातार सड़कों पे है, क्योंकि बेशक उनको विरासत में राष्ट्रपति माननीय महोदय को मिल गया है, लेकिन विजन कहां से लेके आए, विजन को कहां से लेके आए, उसमें भारी गलती करी। राजगद्दी तो उनको मिल गई, क्योंकि निसंदेह उनके पिताजी आंदोलनकारी है, सर्वसहमति से आंदोलनकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको तो विरासत में मिला, विरासत में गद्दी तो साहब जी को मिल गई, लेकिन इस राज्य को गति से कैसे बढ़ाना है वो आपके सामने है। एक भी परीक्षा का परिणाम इस राज्य में बिना किसी विवाद के प्रकाशित ही नहीं होगा। एक भी बिना किसी विवाद के दिया ही नहीं जाता। उनको जनता से जुड़े रहना। जब लहू बहाने का समय आया, जब इस राज्य को करने का समय आया, जिस राज्य को अलग करने का समय आया, झारखंड के लोगों ने आंदोलन किया, झारखंड के लोगों ने अपने सर कटवा लिए, झारखंड के लोगों ने अपने बच्चों को यतीम होने तक छोड़ दिया कि तुम्हें तो कुछ हो जाए, इस राज्य को बनाना है। लेकिन जब राज्य गिर गया तो फिर पुलिस के हाथों में सत्ता खींचा। केंद्रीय प्रवक्ता बस केवल नक्शे से काटकर हमने बिहार का एक हिस्सा लिया है, उसे संवैधानिक रूप से बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक नया नाम झारखंड दिया है। लेकिन ये कड़ी सच्चाई है कि चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड यही है। चाहे किसी की सरकार आए, एनडीए के नेतृत्व में सरकार आए, पीछे से पर्दे के पीछे से चलाने वाले लोग वही रहे। और जब आज इंडिया यानी जेएमएम के नेतृत्व से सरकार में आई है, पर्दे के पीछे से चलाने वाले वही लोग हैं जो झारखंड राज्य नहीं देना चाहते थे। आज इनको ये समझना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता का नशा है, कि सत्ता के नशे में उनको आभास ही नहीं हो रहा है ये राज्य को बैकडोर से चला कौन रहे हैं। इस राज्य को सिर्फ इस राज्य का बेटा फ्रंट से आकर बैक से आकर मिलकर चलाएगा, ये राज्य बेहतर होगा। मुझे किसी अन्य राज्य से कोई शिकवा मिला नहीं है, मुझे किसी राज्य के व्यक्ति से अफसर से कोई शिकायत नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो सम्मान आप अपने राज्य में देते हैं वही सम्मान की अपेक्षा आप हमसे रखें। महाराष्ट्र में आप हमको जिस प्रकार की नौकरियां देते हैं आप वही अपेक्षा हमसे रखें। बिहार में आप जिस प्रकार की नियुक्तियां हमारी लेती हैं वही अपेक्षा आप हमसे रखें। आप हमारा सम्मान बाकी पूरे भारत देश में अन्य प्रदेशों में जहां जिस राज्य में जैसा है आप हमसे वही अपेक्षा रखें। हमारे लोग जब यहाँ से महाराष्ट्र जाएंगे तो रेजम का काम करेंगे, तो चलेगा कि भाई आप झारखंड से आए, आपको यही काम है।
हमारे लोग जब गुजरात जाएंगे तो कपड़े की दुकान में मजदूरी का काम करेंगे, तब आपको ठीक है कि आप झारखंड से आपको यही काम करना चाहिए। हमारे यही लोग जब आपके केरल और तमिलनाडु की मछली फैक्ट्री में मछली का काम करेंगे मजदूर के रूप में, तब आपको ठीक लगता है कि आप भाई दूसरे राज्य से हैं तो यही काम करना चाहिए। तो फिर हमारे राज्य में आपकी मनमानी क्या चलेगी? हमारे राज्य में आप कहें, हमारे राज्य में आप कहें स्थापित होंगे, हमारे राज्य में जब आप आएंगे तो हम मैनेजर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, आप हमारे राज्य में आएंगे तो एजेंसी की बात करेंगे। ये सोचने लगे भाई इस राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बात यही है कि हमारे राज्य के साथ सोचने व्यवहार होता है। हमारे लोग पुराने प्रदेशों में जाते हैं तो निसंदेह उस प्रदेश में हमें जैसा काम मिलता है, जैसा रोजी रोजगार मिलता है, वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि हमारा वो प्रदेश नहीं है, वो हमें ठिकाना दे रहा है। लेकिन यही लोग जब हमारे प्रदेश में आते हैं तो फिर ये उनकी हवा उल्टा होती है। इसलिए आज आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आज आप मंथन करने की आवश्यकता है इस राज्य को लेकर कहां जाना। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन हमारे राजनीतिक दल से विधायकों की संख्या बढ़ेगी, माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, जरूर इस राज्य में बदलाव होगा। और आपको 6 महीना के कार्यकाल में और एक विधानसभा के सत्र में आपको दिखा दिया है कि विधायक का काम क्या होगा। चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 26 स्टूडेंट उनका रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी था, हमारे हस्ताक्षर से 6 घंटा के लिए साइट खुला होगा, 2600 का पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। ये एमएलए की ताकत होती है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं, ये लोग करना नहीं चाहते क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि चुनाव हम समीकरण से जीत गया है, जनता हमको वोट देगी ही देगी, जनता को वोट देगी ही देगी। इस माइंडसेट से चुनाव जीतने आते हैं। लेकिन उसके विपरीत हमारा स्थिति अलग है। हमको मालूम है कि हम अच्छा नहीं करेंगे तो अगर पता नहीं हमको जनता वोट भी देगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग तीसरी पार्टी के रूप में आए हैं, थर्ड फ्रंट के रूप में आए हैं, तो हम लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए आज कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, किसी भी क्षेत्र की रहे, हम लोग का प्रयास होता है कि जनता की समस्या को सुने और उसका निराकरण करें। आज पलामू की धरती कितना गौरवशाली और गरिमामय इतिहास हो रहा है, लेकिन आज अन्य जिलों की तरह पलामू क्षेत्र की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं दिन ब दिन बदसूरत होते जा रही है। आज आवश्यकता है सरकार को इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की। आज पलामू में संपर्क परिपाटी का क्षेत्र है, यहाँ नए उद्योग धंधे बसाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है यहाँ की बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनके पानी को एकत्रित करके उनको किसानों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है नए नए वैकल्पिक रास्ते तैयार करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए और हताशा निराशा भरे जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं उन युवाओं में एक नई किरण लगे। इस सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। भाई विधानसभा के सत्र में सरकार आसन के माध्यम से इन बातों को जरूर संप्रेषित करूंगा कि राज्य की दिशा को किस ओर लेकर जाना है। बस अपने समय में जाति समय में मिल पाता है तो हर बड़ा पूरे अपने छोटे छोटे टाइम को देख लीजिए अपने जो करना है। विधानसभा की गरिमा जैसे कहा घरों में अगर हमारा किसी से विवाद होता और उस विवाद से लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला है तो हम बोलते हैं कि चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि इस कोर्ट में हमारी आस्था है कि भले थाना प्रभारी नहीं हमको मेरा बात सुन लिए, वीडियो सीओ भले हमको दरकिनार कर दिए, एसपी डीएसपी हमको दरकिनार कर दिए, लेकिन शायद कोर्ट में क्या हो जाएगा। इसलिए आम व्यक्ति बोलता है चलो कोर्ट में देख लेंगे। अब आप लोग ये भी बोलते हैं उसको लगता है कि शायद विधानसभा में जो बातें आएंगी उस पर काम होगा, क्योंकि वहाँ वन टाइम इस राज्य के 81 विधायक बैठे होते हैं। इसलिए उसकी आस्था होती है कि शायद विधानसभा में जो बातें उठेंगी शायद उस पर काम होगा। इसलिए समय का महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन भी हम लोग सड़क में भी लगा जाते हैं और स्पीकर के सामने भी लगा जाते हैं और जगह के अपना समय नहीं देते हैं।
कभी कभी चतुर्थी में मंत्री खड़ा होकर इसका पहले मिलाते हैं, हमको भी हिसाब किताब करिए। हमको मालूम नहीं बोलेगा तो सभी बोलेगा, बाकी आपको ही मालूम है राजनीति का नियम क्या है कि फुटबॉल के बाद आप गोल के बाद हम करेंगे, आप कोई तीसरा आके खड़ा होकर कोई दिक्कत, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ हम लोग को वोट आया ज्यादा, अगर जेएमएम जीता है उसको बीजेपी से शिकायत नहीं है, जेएमएम को कंट्रोल करना। तीसरा फ्रंट एक नया राजनीतिक कोई राजनीतिक असर पर भी मतलब चाहे नहीं रहा। अगर वहाँ बीजेपी जीता है तो उसको जेएमएम से तकलीफ नहीं है, उसको जेएमएम, अगर वो जेएमएम जीता है तो बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उसको जेएमएम से तकलीफ। क्यों? नहीं, हमारी पार्टी से हटकर है, ये व्यवस्था से हटकर आया, ये बगावत लेके आया, ये विद्रोह लेके आया, ये बातें ऊपर से नहीं रही। तो इसलिए हमें जनता को तय करना है, क्योंकि ये जनता का देश है, ये जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है, इसलिए हमें जनता को तय करना। अब ये पलामू प्रमंडल है, बाकी अगली 4 प्रमंडल है, बुरहान, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर। अब ये इस राज्य के राज्यवासियों को तय करना है कि आप इस राज्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। बाकी पूरा कोई समय बारिश चाहे ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, निसंदेह हम लोग विचार रखने के लिए आए हैं, और पलामू के लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को बहुत करीब से समझते हैं। आप परखने में माहिर हैं, आप परखने में माहिर हैं, आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए, ना करना चाहिए क्या, ये आपको भली बात समझ में आ रहा है। तो बस आज आप के बीच ये कह के जा रहे हैं कि लेकर हम लोग निकले हैं, उत्साह के साथ निकले हैं, ऊर्जा के साथ निकले हैं कि महापुरुषों के बलिदान से बने हुए झारखंड राज्य की दिशा और दशा को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। बस इसमें आप सबों का कर्तव्य लग जाए, आपका मताधिकार का उपयोग हो जाए, तो निसंदेह ये राज्य बेहतर दिशा और दशा की ओर बढ़ेगा कि आपको स्पष्ट किया जाए। और निसंदेह आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आपके मुद्दे, आपकी समस्या, चाहे सड़क हो या सदन हो, हम लोग मुखरता के साथ आपके मुद्दों के साथ बैठकर खड़े रहेंगे। चाहे प्रखंड स्तर में क्या भ्रष्टाचार हो, या थाना में थाना प्रभारी की मनमानी हो, या जिला पदाधिकारियों की मनमानी हो, जहाँ हमारे खड़े होने की आवश्यकता होगी, जहाँ हमारे बोलने की, लड़ने की आवश्यकता होगी, हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके मुद्दों के साथ सड़क का संघर्ष है। इस राज्य में एक विधायक वाली पार्टी को लोग इतना तरजीह दे रहे हैं, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। और निसंदेह हम लोग अपने संघर्ष के परिणाम, संघर्ष पर से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर घटने का होगा तो हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें ऐसे आई जिनसे हम लोग समझौता कर लिए होते, लेकिन अब हम लोग का ध्यान यही है कि झारखंड की जो विषय वस्तु है उनको बदलने से, और आपसे भी यही आग्रह करेंगे। पलामू की इस पावन धरती में पलामू की इस धरती में आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि राजनीतिक कुचिता के साथ इस राज्य को बदलने में अपना भरपूर सहयोग करें, क्योंकि बारिश का दिन है और हम तो सबसे पहले यही हमारी प्रार्थना होगी कि बारिश बहुत अच्छी हो, ताकि पलामू के साथ साथ झारखंड और भारत देश के किसान अपने खेतों की बुआई कर सके, धान की रोपाई कर सके, क्योंकि हमारा आस्था ही धान है, हमारा आस्था ही खेती है। तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि वर्षा ठीक ठाक हो, आप खेती ठीक ठाक करें, क्योंकि सरकार की जब बात आएगी, राजनीति की बात आएगी, तो कृषि को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। जिस दिन कृषि सशक्त हो जाए, जिस दिन खेती बाड़ी सशक्त हो जाएगी, बेरोजगारी को आधे से कम हो जाएगी। आज जब कृषि बिल आया था भारत देश में,
तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि विरोध करने वाले किसान दिवस सम्मेलन तो हरियाणा के हैं। लेकिन क्या कभी आपने स्टडी किया कि हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों विरोध किए? क्योंकि देश में हरियाणा और पंजाब के किसान भी हैं जो खेती करके बिजनेस की टक्कर देते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान जैसे खेती के माध्यम से बिजनेस को टक्कर देते हैं। ईमानदारी से बोलिए, हम पे किसान मेरे दिया को डाला कि खेती के लिए की करता हम लोग खेती जिंदा रहने के लिए करते हैं। हम लोग खेती अपने परिवार का पेट भरने के लिए करते हैं। इसीलिए लोग आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जो खेती करके मार्केट खरीद सकते हैं, वो खेती करके स्टाक को खरीद सकते हैं, वो खेती करके घर बना सकते हैं। हम लोग खेती करके न गाड़ी खरीद सकते हैं, न खेती करके हम लोग घर बना सकते हैं, न खेती करके बच्चा को पढ़ा सकते हैं। हम लोग खेती करके केवल पेट भर सकते हैं। झारखंड की खेती की जो सिस्टम है, झारखंड की जो कृषि प्रगति है, उसको भी बदलने की है ताकि झारखंड के किसान खेती करके उद्योग का मुकाबला कर पाए, झारखंड के किसान व्यापार का मुकाबला कर पाए खेती करके। इसके लिए भी आवश्यकता है कि किसानों को लक्ष्य बनाने की दिशा में सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है और राज्य के किसानों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि खेती शहर में मिल गया। बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हाँ ये सच्चाई है कि कोचिंग क्लास में जाने वाला हर नौजवान आईएएस नहीं बनेगा, हर नौजवान जेपीएससी की परीक्षा को क्रैक नहीं करेगा, हर नौजवान जेएसएससी की परीक्षा को पास नहीं करेगा, हर नौजवान शिक्षक बहाली को पास नहीं करेगा, हर एक नौजवान जिला पुलिस की बहाली में उत्तीर्ण नहीं होगा। ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर नौजवान के बाप दादा के पास खेत है, हर घर के पास खेत है। अगर खेती को मत किया जाए, दिशा में देश और राज्य की सरकारें काम करने लगे, अगर कृषि को उद्योग के आसपास खड़ा किया जाए, कृषि को व्यापार के आसपास खड़ा किया जाए, तो निसंदेह आज तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें हम लोग नियंत्रण पा बसंते उस दिशा में बढ़ने की करने की आवश्यकता है। कोई करे तो आज लोग कहते हैं कि हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेंगे, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेंगे और 2050 में 25-30 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेंगे ना, कितनों ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेंगे। अगर सारा इकोनॉमी अगर अडानी साहब और अंबानी साहब की जेब में रहेगा तो कोई मतलब नहीं। आप कितना भी ट्रिलियन इकोनॉमी के चिंतन करें, इसलिए हम लोग अगर राजनीति में जितना मजबूत होंगे, कृषि हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण अपनाना रहेगा। कृषि में सुधार करें, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम लोग बहुत ऊर्जा ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पुनः के किसान भाइयों को खुशी मिले, वर्षा ठीक ठाक रात को आए तो अच्छी की बारिश हुई है और यहाँ के खेत भी बड़े हरे भरे हैं। तो जैसा से ये बारिश आपको राहत दे, आपकी अच्छी खेती हो, ये हमारी प्रार्थना है, दिखती है। और पूरा आज के सभागार में आप दूर दराज से चलकर आए हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ आए और बहुत सारे झारखंड के साथ साथ पलामू के विषय में भी बात किए, अब सारे विषय क्योंकि एकलौता विधायक है 24 जिले